आप देख रहे हैं कि जब से ये महीना मैं कह सकता हूँ 1.5 महीना हो गया, बारिशें ऐसी चली हैं कि जो तबाही और बर्बादी हुई है हमारे टोटल, ख़ास करके जम्मू सूबा की मैं कह सकता हूँ। मैं हर जगह जा रहा हूँ, ये तो मेरी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है। हालात इतने बुरे हैं, लोगों की हालत इतनी खस्ता हो गई है, ज़मीन और मकान कोलैप्स हो गए, 101% हुए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी। जहाँ किसी भी इलाके में चले जाओ, आपके उधमपुर के किसी एरिया में, यहाँ भी नुकसान हुआ है। नुकसान तकरीबन 100% हुआ है। उनका अंदर से माल, खाना पीना, ज़मीन लगी फसल और मकान तकरीबन कोलैप्स हो गए। तो इस बात के लिए हम उधमपुर में और इसी तरीके से कठुआ, इसी तरीके से जम्मू, इसी तरीके से किश्तवाड़, सारे इलाकों में कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पहुँचें और दूर दराज इलाकों में, और जहाँ कोई नहीं जाता, किसी को कोई नहीं देखता, तो आप सारे जानते हैं कि मैं समझता हूँ कि हमारा फ़र्ज बनता है कि इस हालात में लोगों के साथ खड़े रहना, लोगों की बात सुननी, लोगों के मसले के लिए बिल्कुल तैयार रहना। तो ये चीज़ें हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट से, सरकार से, जो इस समय बहरी भी है और मुझे लगता अंधी भी है और बोली भी है, जो हालात इस समय बने हुए हैं कि सरकार अभी तक कोई डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर ही नहीं करा पाई अभी तक। इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है और इतनी बड़ी तबाही हुई है, लाखों एकड़ जमीन हमारी टोटली कोलैप्स हो गई, लाखों एकड़ जमीन, और इसी के साथ मकान लोगों में चले गए हैं। तो कहने का मकसद है कि हम जो कह रहे हैं, सरकार इस समय जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन सारे लोगों को 6 महीने का राशन इमीडिएट मुहैया करें और ऑर्डर करें। यहाँ तो पीएमओ साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, कर्शी भी उनके पास है, चिमचे भी उनके पास है, सारा कुछ उनके पास है, और इस समय तो डिक्लेयर होनी चाहिए थी। हमें तो ये भी अफसोस है कि साहब बहादुर उधर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट चल रही है, इधर चिसौती में तबाही हुई है, कठुआ में तबाही है, उधमपुर में तबाही है, और उस समय एक 0 आवर होता है अर्जेंट मैटर, जिस अर्जेंट मैटर पे चाहे मिनिस्टर हो अपने इलाके की बात रख सकता है, वो किसी ने नहीं रखी। नहीं रखने से ये लगा सीरियसनेस लोगों की ये दिखाई दी कि ऐसे उद्घाटन करने हो अननेसेसरी, फजूल किस्म के, तो उसके लिए तैयार है। या मुसीबत हो तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा। इस बात का हमें इंतहाई दुख है। तो हम कहते हैं जितने भी नुकसान हो, घर टू घर, होम टू होम लोगों का किया जाए, उन नुकसान का कम से कम भी मकान उनका बन जाए, और सेफ जगह तो रही नहीं। अभी आप थ्रो की कर लो इस जगह की, तो वो जगह ही नहीं रही, इसके बाद मकान कहाँ डालेंगे। ऐसी ही जगहों का हाल हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी लोगों का मसला हल किया जाए। और जो पैसा इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अनाउंस किया है, इसके लिए मैं कहता बड़ी लानत क्या हो सकती है। हमें कम से कम भी 80,000 करोड़ रुपये उस जमाने में मिला था जब ये हालात नहीं थे। आज कम से कम भी आपको 200,000 करोड़ रुपया आना चाहिए हमारी स्टेट को, खासकर जो जम्मू सूबा में नुकसान हुआ उसके लिए। तो मेरा जनाब से कहने का मकसद है कि ये हमारा टूर का मसला है, और कोई इससे इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है। कल मैं 15 किलोमीटर बसोली एरिया में था, परसों मैं कहीं और था, चौथ कहीं और था, ऐसे ही घूम रहा हूँ। रोज का 8, 10, 15 किलोमीटर लोगों का इंटीरियर में जाके कोई जाता नहीं। लोग कहते हैं हमारे यहाँ इतने फ़ोन हैं, अकेला आदमी कहाँ कहाँ जाऊँ। हर जगह लोग कॉल कर रहे हैं, कोई चनैनी, कोई रियासी, कोई मोर, कोई गोलरनास, हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि आइए आइए आइए। कोई आ नहीं रहा, क्या करें। मैं कोई नहीं, आता हूँ, घूमता हूँ, और जो उनके मसले हैं लिख के सरकार के हाथ पकड़ाऊँगा। उसके लिए बात करेंगे जो हमने कही है कि हमें 6 महीने का राशन डिक्लेयर किया जाए, और नेशनल डिजास्टर जो ये हुआ है उसको डिक्लेयर किया जाए, और लोगों के पैसे
एक एक आदमी को जो घर बना के दिया जाए, ये मैं कह रहा तो साहब जहाँ एक तरफ हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, 1600 करोड़ एक जगह दिया गया, 1500 करोड़ एक जगह दिया गया, 209 करोड़ रुपए की भीख जो है वो जम्मू के खाते में आई है। क्या इस पे टिप्पणी करेंगे? देखो इस समय जो भी कुछ हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर अब यू नो बेटर, ये केंद्र शासित है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी, डायरेक्टली पूरा का पूरा राज है वो दिल्ली का है। इस समय शर्म आनी चाहिए कि सब कुछ, और जितना पैसा हमारा यहाँ से किसी भी शक्ल में जाता है वो उनके पास जमा होता है, वहां से बजट सैंक्शन होता है, और यहाँ तो हमारी ट्रेजरी खाली पड़ी है, कोई भी किसी को काम तक नहीं है, किसी ने काम किया उसको पैसे नहीं है। अब तो लोग बर्बादी हो गए, जिन्होंने ये सड़कें बनाई थी जो अब रही नहीं, अब क्या बनेगा, रास्ते कोई नहीं है। आप हैरान होंगे कि बसोली का 1.5 महीने से वो रास्ता तार रोड जो है 1.5 महीना बंद रहा। अब दूसरा रास्ता जो इन्होंने काम लगाया हुआ है कठुआ से जम्मू का, 2 रोड्स हैं जो आपको आर्मी का रोड, सिविल का रोड, कल को कोई बुरी आपदा बन जाए, मुश्किल बन जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है। इस समय दुश्मन भी हमारे इस चारों तरफ हैं, जो दुश्मन इन्होंने पैदा किए, कोई स्टेट नहीं बची, कोई आप देखेंगे मुल्क नहीं बचा जो हमारे खिलाफ नहीं है। जो अभी पिछले दिनों जो संदूर हुआ, जो इन्होंने बनाया, उसके हालात देखो क्या हालात बने। अभी तक जितने मिलिटेंसी जितना कुछ हुआ, अब तो इसमें मिलिटेंसी से भी ज़्यादा अटैक जो अभी हो गया, इससे रब की जो हुई है, तबाही हुई है, उसके लिए सरकार तैयार ही नहीं, सरकार को समय नहीं। जब आप जाओगे नहीं कहीं, लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब अपने इलाकों में घूमे नहीं, जाए नहीं, चला नहीं जाता, जाना कहाँ से, जाएगा कौन? जब ये जाएगा कोई नहीं तो खूबिल, अगर वो मुलाजिम है, जिस दिन इन्होंने लोगों की गिरदौरियां तोड़नी थी, याद है आपको, एक दिन में तोड़ दी थी, एक दिन में रिपोर्ट मिल गई थी, सारे लोगों की जमीनें, जिस चाहे किसी की सरकारी जमीन मालिक था उस जमीन का, चाहे वो रोशनी तहत था, एक दिन में इन्होंने गिरदौरियां खत्म की थी लोगों की। अब क्या इनको एक खबर नहीं है कि कितने लोगों के मकान चले गए? आज वो पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एडिशनल डीसी, एसीआर, उनको समझ नहीं है कि उनका कितना नुकसान हो चुका है। उनसे रिपोर्ट उन्होंने दी भी होगी, और रिपोर्ट दी तो 209 करोड़ रुपए की, आप पैसे भेज दे रहे हो, हमें नहीं चाहिए, ये लानत है, मैं कह सकता हूँ, ये भी ले लें है। अगर इसी तरीके से हमें बर्बाद कर रहा है, वी लॉन्च एजिटेशन अगेंस्ट दिस ब्लडी नॉनसेंस सिस्टम, इस तरीके से चलेगा तो हम इनके खिलाफ बिल्कुल पूरे लोग खड़े होंगे, पूरी दुनिया खड़ी होगी, और इनको ओ नानी याद करा देंगे कि ये नहीं चलेगा कि आप हमारे लोगों को तरसते, मरते, बिलखते, बर्बाद होते देखोगे। स्कूल बंद पड़े हुए हैं, 1.5-2 महीना हुआ है, स्कूलों की हालत है, स्कूलों में लोग शेल्टर में बैठे हुए हैं। अब बताइए उस स्कूलों का क्या हाल होता होगा, क्या पोजीशन बनती होगी। अभी आपका ये स्कूल वाला, ये वाला भी, उसमें लोग ठहरे हुए हैं, पंचायत घर में ठहरे हुए हैं लोग, टेंट इन्होंने दिए नहीं, तरपाल दी, क्या बात है यार, तरपाल 100 रुपए की तरपाल है, जिसको तरपाल दी है लोगों को, 40 की तरपालें दी है, लोगों ने दिखाई कि ये देखो हमें जो तरपाल दी है, 40 तरपाल दी है, ये क्या भाई। और उनको सेफ जगह और जगह अच्छी जगह पे लोगों को सेटल किया जाए। इसी मुल्क के लोग हैं, हमारे लोग हैं, और सरकारें इन्होंने बनाई है लोगों ने, जो इस समय भुगत रहे हैं सारे। तो साहब ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी इसमें जिम्मेदार है, क्योंकि विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका भी कहीं सही तरीके से जो है वो निभा नहीं पा रहा। विपक्ष क्या करे भाई, मैं भी विपक्ष हूँ, ऊपर तक गया हूँ, सारे चल के गया हूँ, वहाँ जो पक्ष वाले हैं वो कोई नहीं गया। विपक्ष तो कुछ कर रहा है, विपक्ष इनको दिखा रहा है कि यहाँ क्या क्या हो रहा चाहिए, क्या हम नहीं कर रहे, तो मुझे बताइए, कर ये नहीं रहे तो विपक्ष ने क्या करना है। तो साहब पिछले आपके 2-3 दौरों की बात करें तो आपके साथ उधमपुर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी आपके साथ नहीं दिखी, कॉन्टेस्टेड एमएलए आपके साथ नहीं दिखे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस के आपके साथ नहीं, तो कोई मतभेद चल रहा है कोई? हमारा किसी से ना उनका ना हमसे, हमारे अजीज हैं सारे, और सबको काम बांटा हुआ है, ये नहीं कि एक जगह पे ही सारे टिक जाएं, लीडर इकट्ठे करें। आज हमने आना था दीनानाथ जी के घर भी जाना, अब सारे तैयार वेटिंग भी, वहीं आपको मिल जाएंगे सारे, आप देख लोगे।
और मतभेद का तो सवाल ही नहीं पैदा हो। सो मेरे साथ तो क्वेश्चन डज नॉट राइज। ये तो मेरे अजीज हैं सारे, हमसे तो फायदा ही है, इनको किसी को नुकसान तो है नहीं। मैं तो यहाँ का ना किसी एमएलए का कैंडिडेट हूँ ना कुछ हूँ, लोकसभा में हूँ, वो इनकी अपनी चॉइस है, इनकी लोगों की चॉइस है, मैं नहीं हूँ खुद। इसलिए वो ऐसी कोई बात नहीं है। सारे मेरे फ़ोन पे बात हुई, सबसे बात हुई है। कोई सारे जगहों जगहों पे हर किसी को काम दिया है। कोई राशन बांट रहा है, कोई कहीं गया हुआ है। इसलिए अभी हम 4 बजे सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे, दीनानाथ जी के घर में जाके। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।